Good morning, students. How are you? Today, I am going to explain Unit 4 Alice in Wonderland lesson. So, all of you open your English textbook, page number 66. सबको अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 66 ओपन करना है. यू हैव टू पुट योर फिंगर देयर वेर एवर आई रीड. आपको आपकी फिंगर मैं जहाँ पर रीड करती हूँ वहाँ पर रखनी है. वन डे एलिस वॉज लाइंग अंडर अ ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी. सडनली शी सो अ वाइट रैबिट scamper by. He had pink eyes and was wearing a blue coat. He took out a big watch from his waistcoat pocket, and as he hurried away, he said, "Oh dear, I will be too late." She thought there was something very different about this rabbit. It could talk, it wore a red waistcoat, and it carried a watch. So, यहाँ पर एक दिन एलिस पेड़ के नीचे लेटी अपनी बहन से एक कहानी सुन रही थी. अचानक उसने एक सफ़ेद खरगोश को भागते हुए देखा. उसकी आंखें गुलाबी थी और वह नीला कोट पहने हुए था. उसने अपने कोट की जेब से एक बड़ी घड़ी निकाली और तेज़ी से भागते हुए बोला, "ओ प्यारे, मुझे बहुत देर हो गई." कैन यू सी इन द पिक्चर? उसने ब्लू कलर का कोट पहना हुआ है. उसकी आंखें गुलाबी की रंग की है. उसके पास एक वॉच भी घड़ी है, यानी कि एक वॉच है. ओके. फिर वो बोल रहा है कि उसे बड़ी देर हो रही है. एलिस ने सोचा, अब देखो पीछे एलिस भाग रही है उसके पीछे. उसने सोचा कि खरगोश के साथ कुछ अलग बात थी. वह बात कर सकता था. उसने एक लाल कोट पहन रखा था. आपने देखा अंदर उसने एक रेड कलर का कोट भी पहना हुआ है. और उसके पास एक घड़ी थी और उसके हाथ में एक घड़ी भी है. एलिस आश्चर्य में बोल पड़ी, ये एक बात करने वाला खरगोश है. एलिस वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी and she followed the white rabbit. फिर एलिस ने कहा, ये तो एक बात करने वाला खरगोश है. ये खरगोश जो कोट पहनता है. एलिस की जिज्ञासा बढ़ गई और वह सफ़ेद खरगोश के पीछे चल पड़ी. उसने देखा कि उसमें कुछ अजीब ही बात थी. वो ह्यूमन बींग्स की तरह बात करता है, उसके पास घड़ी है, उसने कोट पहना हुआ है, तो वो बातें भी कर रहा है. तो वो जानने के लिए उसका पीछा करने लगी. आगे देखो. द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट. द रैबिट सडनली पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल. एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल टू. द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल. अब आगे देखो क्या होता है. खरगोश ने दौड़ना शुरू कर दिया और एलिस ने उसका पीछा किया. खरगोश अचानक एक बड़े खरगोश की मांद में कूद गया. एलिस भी उस मांद में कूद गई. खरगोश मांद में नीचे की ओर जाता रहा. एलिस जोर से बोली, मैं कहाँ हूँ? ये देखो. एलिस सेड अलाउड, वेयर एम आई? हाउ मैनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन?
I must be getting somewhere near the center of the earth. She wondered, will I slip through the earth to the other side? अब देखो एलिस रैबिट का पीछे करते करते उसकी मांद में वो भी कूद गई। फिर उसने पूछा, मैं कहाँ हूँ? मैं कितने मील नीचे गिर गई हूँ? मैं धरती के केंद्र के निकट कहीं जा रही हूँ। वह आश्चर्य में बोल पड़ी, क्यों मैं धरती में से फिसल कर दूसरी ओर पहुँच जाऊँगी? फिर उसने सोचा, मैं क्यों धरती में से निकल कर दूसरी ओर पहुँच जाऊँगी? थम्प Alice landed on a pile of dry leaves. She looked around quickly and suddenly saw the white rabbit again. It disappeared, saying, "Oh, my ears and whiskers, how late it's getting." फिर थम्प एलिस सूखे पत्तों के ढेर पर जा गिरी। एलिस कहाँ गिरी? तो सूखे पत्ते के ढेर के ऊपर। उसने तेजी से अपने आसपास देखा और अचानक उस खरगोश को फिर देख लिया। वह यह कहते हुए गायब हो गया, ओह मेरे कान और मेरी मूंछें, मुझे कितनी देर हो रही है। जब वो नीचे गिरती है तो सेकेंड टाइम उसे रैबिट दिखाई देता है, लेकिन वो फिर से कुछ बबड़ता हुआ वहाँ से भाग जाता है। एलिस स्टूड अप एंड सो अ स्मॉल डोर अबाउट 15 inches high. It was too small for her to go through. She was a glass table with a golden key on it. She tried the little golden key in the lock, and to her delight it fitted. अब आगे देखो क्या होता है। एलिस खड़ी हो गई और उसने 15 इंच ऊंचा एक दरवाज़ा देखा। दरवाज़ा कितना ऊंचा था? तो 15 इंच। यह इतना छोटा था कि वह उससे होकर नहीं जा सकती थी, और वो जो दरवाज़ा था वो बहुत ही छोटा था, जिसके अंदर से वो वहाँ से वो अंदर जा नहीं सकती थी। उसने एक कांच का मेज देखा जिस पर एक सुनहरी चाबी पड़ी थी। फिर वहाँ पे एक टेबल का ग्लास था, वहाँ पर एक सुनहरी यानी कि गोल्डन की पड़ी हुई थी। उसने छोटी सुनहरी चाबी को ताले में लगाया और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा जब वह चाबी ताले में पूरी तरह आ गई। जब उसने चाबी से ताला खोला और खुल गया तब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो बहुत ही खुश हो गई। एलिस ओपन द डोर एंड लुक्ड इनटू द लवलीएस्ट गार्डन she had ever seen. How she longed to be among those beds of bright flowers and those cool fountains, but she could not even get her head through the doorway. Oh, how I wish I could become smaller, she exclaimed loudly. अब आगे देखो क्या होता है। उसने दरवाज़ा तो खोल दिया, एलिस ने दरवाज़ा खोला और एक बहुत सी खूबसूरत बगीचे में झांका। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है उसे एक लवलीएस्ट गार्डन, सुंदर बगीचा दिखाई देता है। उसका कितना मन हो रहा था उन खिले फूलों की क्यारियों और उन ठंडे फवारों में जाने का। मतलब उसे ये फूलों में जाना था और ये जो फवारा है फाउंटेन, वहाँ पर उसे जाना था। लेकिन वह तो अपना सिर भी दरवाजे से नहीं निकाल सकती थी, लेकिन जो दरवाज़ा था वो बहुत ही छोटा था, तो उससे वो अपना सिर भी बाहर नहीं निकाल सकती थी। ओह, मेरी कितनी इच्छा है कि मैं और छोटी हो जाऊं, वह अचानक ज़ोर से चिल्ला उठी।
तो वह सोच रही थी अगर मैं छोटी होती तो मैं ये दरवाजे से अंदर चली जाती और वो गार्डन में जाती। ओके, तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर की यह स्टोरी है। आई थिंक सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इन दिस लेसन। सबको यह लेसन को में समझ में आया होगा। ओके, नाउ वी विल डू द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन आंसर वी विल डू लेटर ऑन। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ द गार्डन ऑफ योर ड्रीम्स। यहाँ पर आपको गार्डन ड्रॉ करना है। आपको जैसे आता है, आपने गार्डन तो देखा ही है कैसा ही है, सो यू हैव टू ड्रॉ इट हियर। लेसन चैप्टर नंबर, यहाँ पर चैप्टर में ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है टिक राइट द करेक्ट आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं और नीचे 3 ऑप्शन दिए हैं। जो राइट आंसर है वहाँ पर हमें टिक मार्क करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द रैबिट हैड वाइट आइज, बिग आइज और पिंक आइज। तो वी नो द राइट आंसर पिंक आइज। द रैबिट हैड पिंक आइज। हु वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी। तो राइट आंसर आएगा हमारा एलिस। एलिस वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी। हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन। तो आंसर आएगा आपका द rabbit. Which is the correct answer? The rabbit. The rabbit fell down and down and down. Okay, आगे देखो, who said oh my ears and whiskers how late it's getting। तो राइट आंसर है आपका the rabbit। नेक्स्ट, the garden Alice saw was lovely। लवली वाला जो बॉक्स है वहाँ पर आपको टिक करना है। आगे देखो नीचे, फाइंड वन वर्ड फॉर द स्टोरी दैट मीन्स। तो यहाँ जो वर्ड लिखे हैं उसके लिए मीनिंग लिखे है, उसके लिए वन वर्ड हमें वहाँ पर लिखना है। टू वॉक फास्ट। टू वॉक फास्ट मतलब क्या हुआ? हरीड। HURRIED। हमें टेक्स्ट बुक में से ही आंसर ढूंढना है। टू वॉक फास्ट मीन्स हरीड। हैप्पी, हैप्पी का मतलब है डिलाइट, DELIGHT, डिलाइट। एट वंस, एट वंस मीन्स क्विकली, QUICKLY, क्विकली। फिर लिखा है टू बी इनक्यूसिटिव मीन्स क्यूरियस, क्यूरियस। इसका मैं ये जी जो है जीवन में आएगा आपका आंसर क्यूरियस, CURIOUS। ओके, अब बी में देखो, टू थिंक, थिंक का मतलब होता है वंडर। टू थिंक मीन्स वंडर, WONDER। डी, टू बी सीन नो नाउ वेयर। तो टू बी सीन नो वेयर मतलब कहीं दिखाई नहीं देना, डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड। ओके, मूव फास्ट, तो मूव फास्ट का होता है स्लीप स्कैम्पर, स्लीप स्कैम्पर। आई विल रिपीट ऑल द वर्ड्स। टू वॉक फास्ट मीन्स हरीड, हैप्पी मीन्स डिलाइट, एट वंस मीन्स क्विकली, टू बी इनक्विजिटिव का मतलब होता है क्यूरियस, टू थिंक का मतलब होता है वंडर, टू बी सीन नोवेयर मीन्स डिसअपियर्ड, मूव फास्ट मीन्स स्लीप स्कैम्पर। ओके, सो इस तरीके के ये सारे आंसर आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक में ही लिखने हैं। ओके, आगे देखो, गिव अनदर वर्ड फॉर द वंस गिवन बिलो विथ सिमिलर मीनिंग एंड मेक सेंटेंसेस। नाउ राइट द ऑपोजिट ऑफ दिस डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस विथ देम। तो यहाँ पर ऑपोजिट भी लिखना है और सेंटेंस भी बनाना है। सिमिलर वर्ड भी लिखने हैं, ऑपोजिट लिखना है। ओके, दोनों लिखने हैं आपको, ऑपोजिट लिखना है और सिमिलर भी लिखना है और सेंटेंस भी बनाना है। तो ये टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज तो नहीं हो सकती, आपको नोटबुक में करनी होगी। तो सबसे पहले सिमिलर वर्ड, लवली का होगा ब्यूटीफुल, टॉकिंग में आपको लिखना है चैटिंग, ये सिमिलर वर्ड है। ओके, ऑपोजिट वर्ड नहीं है। फिर लिसनिंग का होगा हियरिंग, सी यानी कि लुक, सेंटर यानी कि कोर, CORE कोर। तो ये सारे सिमिलर वर्ड हैं।
उसके सेंटेंस की पीडीएफ में आपको भेजूंगी जो आपको लिखनी है। अब ऑपोजिट वर्ड हम देखते हैं। लवली का क्या होगा? अगली। टॉकिंग तो क्वाइट। लिसनिंग का होगा स्पीकिंग। फिर है आगे सी का होगा इग्नोर। सेंटर में आपको लिखना है साइड। ओके, सो इस तरीके से सिमिलर वर्ड और ऑपोजिट वर्ड्स आपको लिखने हैं आपकी नोटबुक में, और आपको सेंटेंस भी बनाने हैं दोनों के। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो आगे। इमेजिन यू आर गोइंग ऑन अ जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। व्हाट डू यू थिंक यू विल सी? व्हाट वुड यू फील? इमेजिन करो कि आप एक जर्नी में गए हो। कल्पना करो कि तुम धरती के केंद्र की यात्रा पर जा रहे हो। आप क्या सोचते हो? आप क्या देखेंगे? आप कैसा महसूस करेंगे? तो वो आपको यहाँ पर जो 3 लाइन दी है उसमें लिखना है। तो लिखो, आई वुड सी लेयर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। आई वुड ऑल्सो सी लेयर्स ऑफ ग्राउंड वाटर। आई वुड फील एक्साइटेड। सो ये सारे सेंटेंसेस आपको यहाँ पर लिखने हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। एलिस फॉलो द स्ट्रेंज रैबिट बिकॉज शी वॉन्ट्स टू नो अ नंबर ऑफ थिंग्स। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक द क्वेश्चंस दैट एलिस हैज़ इन हर माइंड एंड पुट अ क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ लुक एट हियर फर्स्ट वन। टॉक रैबिट अ हाउ कैन। सो यहाँ पर आएगा हाउ कैन अ रैबिट टॉक। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क भी रखना है। सो यहाँ पर हाउ कैन आगे आएगा। हाउ कैन अ रैबिट टॉक? गोइंग ही इज़ वेयर। गोइंग ही इज़ वेयर। आंसर होगा वेयर इज़ ही गोइंग? क्वेश्चन मार्क। Where is he going? Third number, read he can time the. Read he can time the. तो यहाँ पर आएगा can he read the time? Can he read the time? लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको कंपलसरी रखना है। D1 देखो, लास्ट वन। हरी इज इन अ वाई ही। हरी इज इन अ वाई ही। तो आंसर आएगा वाई इज ही इन अ हरी। वाई इज ही इन अ हरी। ओके, सो इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में लिखनी है, और जो नोटबुक में लिखना है वो नोटबुक में कर देना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।